हर कहानी कुछ कहती है, कुछ सिखा जाती है, क्योंकि कहानी के रूप में यह जीवन की गहरी भावनाओं से जुड़ी होती है। ऐसे ही मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दिल की गहराइयों में उतर जाने वाली ये कहानी। आपको कई तरह की सीख मिलेगी जो आपके दिल में हर किसी के लिए प्यार की भावनाओं को जगाएगी। एक हफ्ते पहले ही शादी की सिल्वर जुबली मनाई है हमने। इन सालों में मुझे कभी लगा ही नहीं, या आप इसे कह सकते हैं कि मैंने कभी इस सवाल को उतनी अहमियत नहीं दी। कमाल है, अब यह भी कोई पूछने जैसी बात है, वह भी पत्नी से, कि तुम कैसी हो। बड़ा ही फजूल सा प्रश्न लगता है मुझे यह। हंसी आती है। अब यह चोचलेबाजी नहीं तो और क्या है। मेरी इस सोच को आप मेरी मर्दानगी से कतई ना जोड़ें, ना ही इसमें पुरुषत्व तलाशें। देर शाम अनुष्का का फोन आया। काम धाम से खाली होती तो अपने पिता सोमनाथ को फोन कर अपना दुख सुख अवश्य साझा करती। शादी के 4 साल हो गए। यह क्रम आज भी बना हुआ था। पिता को बेटियों से ज़्यादा लगाव होता है, जबकि माँ को बेटों से। इस नाते निशा निसंकोच अपनी बात कहकर जी हल्का कर लेती। अंकल मम्मी की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई क्या? माँ के कमरे से डॉक्टर को निकलते देख रगनी ने पूछा। पापा से जल्दी ही लौट आने को कहो। सुषमा जी को इस समय तुम सभी का साथ चाहिए। डॉक्टर संतोष ने निशा की बातों को अनसुना करते हुए कहा। डॉक्टर संतोष के जाने के बाद निशा थकी हारी सी लॉन में पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। अपनी सहेली के बेटे के विवाह में शामिल होकर पटना से पुणे लौट रही थी कि रास्ते में बनारस में रहने वाली भाभी चाची की बहू से मिलने का लोभ संवरण नहीं कर पाई। बचपन की कुछ यादों से वे इतनी जुड़ी थी जो कि भुलाए नहीं भूल सकती। सो बिना किसी पूर्व योजना के, पूर्व सूचना के रास्ते में ही उतर गई।